30 खरब रुपए से जायद मालियत का बजट कल पेश किया जाएगा। नून लीग का एहतजाज का फैसला। खरोटाबाद में मारे जाने वाले गैर मुल्की पाकिस्तान क्यों आए थे? तफ्तीशी इदारों को अहम शवाहिद हासिल। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स ने गाड़ी आधे घंटे तक रोके रखी, मरीज दम तोड़ गया। लवाहिकीन का एहतजाज, वार्डन पर तशद्दुद। और हैदराबाद में नादरा की जानिब से जारी किए गए शनाख्ती कार्ड में औरत को मर्द बना दिया गया। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर न्यूज शो में हम खुशामदीद कहेंगे और कुछ मजीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे खरोटाबाद वाक़े की। कोयटा के इलाके खरोटाबाद में पुलिस और एफसी के हाथों मारे जाने वाले रूसी और ताजिक बाशिंदों के हवाले से अहम इंकशाफात हुए हैं। मजीद हम इसी हवाले से बात करेंगे। कोयटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुजीब, ये बताएगा कि खरोटाबाद वाक़े पर तफ्तीशी इदारों की जानिब से तहकीकाती ट्रिब्यूनल को क्या तफ्तीशी मवाद दिया गया है? कौन से ऐसे अहम इंकशाफात हैं जो सामने आए हैं? खरोटाबाद में गैर मुल्कियों की हलाकत की तहकीकात के लिए कायम ट्रिब्यूनल के सामने तफ्तीशी इदारों ने जो मवाद रखा है, इसमें ज्यादातर मवाद वो है जो इन गैर मुल्कियों से बरामद हुआ। इसमें सबसे अहम चीज वो कंप्यूटर हार्ड डिस्क है जो इनके पास मौजूद थी और इसमें बेताशा मवाद है। 55 GB पर मुश्तमिल इस हार्ड डिस्क में मुख्तलिफ चीजें हैं जिनको रखा गया ट्रिब्यूनल के सामने। इसके अलावा जो अशिया सामने लाई गई हैं उनमें मोबाइल फोन्स हैं इन गैर मुल्कियों के, उसमें मौजूद मेमोरी कार्ड्स हैं। इसके अलावा इन गैर मुल्कियों के पास 54 डेटोनेटर्स थे जो टाइमर डिवाइस, इसके अलावा कार बॉम्ब्स और उसके अलावा जो खुदकुश जैकेट्स हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। गैर मुल्कियों के कब्जे से खुदकुश जैकेट का ट्रिगर भी मिला है और इसके अलावा कई ट्रिगर भी हैं जो खुदकुश धमाके में इस्तेमाल होते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये नायाब हैं वस्ती एशियाई रास्तों में और ज्यादातर लोग इन्हें यहाँ से खरीदते हैं और फिर इनको अपने मुल्कों में लेके जाते हैं। ठीक है मुजीब, तफ्तीशी मवाद में मिलने वाले सामान में शामिल वीडियो फिल्म से उनकी किन सरगर्मियों की निशानदेही होती है? इसमें बहुत सी वीडियोस भी दिखाई गई हैं और इसमें जो खास वीडियोस हैं उसमें इन गैर मुल्कियों को ट्रेनिंग के मराइल से गुजरते हुए दिखाया गया है। इनमें ये गैर मुल्की वजीरिस्तान के पहाड़ी इलाके में अस्करी तरबियत ले रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं। इसमें उनकी खवातीन भी शामिल हैं जो फायरिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं। इसके अलावा बम बनाने के तरीके दिखाए गए हैं और ये 2 घंटे पर मुश्तमिल एक वीडियो है जिसमें इन गैर मुल्कियों को खुदकुश जैकेट तैयार करने का पूरा तरीकाकार बताया गया है और इसके साथ वो जो मालूमात हैं उनको हाथ से कागज पर कलमबंद भी किया गया है जो पूरी की पूरी डिटेल्स है खुदकुश जैकेट बनाने की। इसके अलावा टाइम बम और उसके साथ रिमोट कंट्रोल बम, ये तमाम बम इन गैर मुल्कियों ने खुद बनाए हैं और ये 2-2 घंटे पर मुश्तमिल वीडियोस हैं जो रिकॉर्ड पे लाई गई हैं और ट्रिब्यूनल के सामने रखी गई हैं। ट्रेनिंग के जिन मराइल का जिक्र किया गया है उसमें जो फायरिंग करते हुए दिखाया गया है वो पहाड़ों पर है, ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ से फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे खातून को ये भी दिखाया गया कि उसे डायरेक्शंस दी जा रही हैं रूसी जबान में कि किस तरह फायर करना है। अच्छा मुजीब, इनकी सरगर्मियों की निशानदेही तो की गई है इस वीडियो फिल्म में, ये बताएगा कि इन लोगों से मिलने वाले पासपोर्ट्स के मुताबिक ये किन मुल्कों के शहरी हैं? जी, ये गैर मुल्की बाशिंदे एक ग्रुप की शक्ल में रूस और ताजिकिस्तान से आए थे और इनकी पासपोर्टों से जो शनाख्त हुई है वो इन 5 गैर मुल्कियों के पासपोर्ट मिले हैं जिनमें से 4 रूसी बाशिंदे हैं जो 2 जोड़े हैं जबकि एक खातून है ताजिक और जबकि उसके साथ जो जोड़े का दूसरा हिस्सा यानी उसका शौहर था वो वारदात से मौके से फरार हो गया था, इसलिए उसका पासपोर्ट मौजूद नहीं। इन पासपोर्टों से जो शनाख्त हुई है रूसी सिफारतकारों ने इसकी तस्दीक भी कर दी है कि 4 इनमें रूसी बाशिंदे हैं और इनके पास रूसी पासपोर्ट हैं और इनकी तस्वीर से भी ये साबित हो चुका है।
جبکہ جو خاتون ایک ہے وہ تاجک خاتون ہے اور اس کے پاسپورٹ سے بھی یہ پتہ لگا ہے کہ وہ تاجک ہے، لیکن اس کے شوہر کا نہ تو پاسپورٹ موجود ہے نہ ہی وہ خود، کیونکہ وہ ان کے ساتھ کوئٹہ تک آیا تھا اور پھر یہ خروٹ آباد چیک پوسٹ سے وہ فرار ہوا، اس لیے اس کی تلاش بھی کی جا رہی ہے۔ اس غیر ملکی کی تصویر بھی ان میں موجود ہے جو وزیرستان میں ٹریننگ لے رہے تھے، اور اس کی باقاعدہ شناخت بھی ان لوگوں نے کی ہے جو موقع واردات پہ موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے تیسرا شخص اس انسانی اسمگلر کے ساتھ دوسری صنف میں فرار ہوا، اور اس کی تلاش کے لیے ابھی چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اور مختلف ادارے اس حوالے سے تفتیش بھی کر رہے ہیں۔ اچھا مجیب، ایک بار پھر ہم اگر تفتیشی مواد کی بات کرتے ہیں تو اس کے مطابق ان لوگوں نے کس کس نوعیت کی تربیت حاصل کی، اور واپسی کے لیے کیا راستے اور کون سے ایسے طریقے تھے جو انہوں نے اختیار کیے؟ ان غیر ملکیوں نے واپس جانے کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا جس طرح وہ آئے تھے۔ عموماً جو فریکوینٹ روٹ نظر آتا ہے وزیرستان جانے کے لیے ان چیچن، روسی اور تاجک باشندوں کا، وہ براستہ ایران ہے۔ یہی روٹ سے وہ آئے تھے، اور اس دفعہ جو جانے کے لیے طریقہ کار استعمال کیا اس میں انسانی اسمگلر کی خدمات لی گئیں، اور کچھ لاکھ کے ایک انسانی اسمگلر سے رابطہ کیا گیا جو انہیں ڈی آئی خان ٹانک براستہ زوب کوئٹہ تک لایا، اور پھر کوئٹہ سے اس نے انہیں آگے لے کے جانا تھا پنجگور تک، اور اس کے لیے اس نے بات بھی کر رکھی تھی۔ جو ریکارڈ فون کالز کا سامنے آیا تفتیشی اداروں کے اس انسانی اسمگلر کے رابطے نہ صرف پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ تھے بلکہ تاجکستان، روس، ایران اور دیگر ملکوں میں بھی اس کے رابطے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا مجیب احمد، کوئٹہ کے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انتہائی خروٹ آباد واقعے کے حوالے سے انتہائی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں کہ جو خودکش جیکٹس کے ٹریگر تھے وہ بھی موجود تھے، اور جو ٹریننگ دی گئی ہے ویڈیو فلم میں وہ سب کچھ دکھایا گیا ہے۔ بالکل، کیونکہ ابتدائی طور پر جس طرح سے ایک ٹریبونل بھی اس پر قائم کیا گیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک جج کی سربراہی میں، تو اس میں اب دیکھنا ہی ہوگا، کیونکہ ابتدائی طور پر جو عینی شاہدین تھے، جو گواہان تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ بے گناہ لوگ تھے اور ایک خاندان کی صورت میں سفر کر رہے تھے کہ ان کو سیکیورٹی فورسز نے اس طرح سے رشوت نہ دینے کے عوض اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اب جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں اشفاق، اس کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ کافی خطرناک لوگ تھے اور ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ کچھ اور ہی تھا۔ جی بالکل، اب دیکھنا ہوگا کہ اب تحقیقات کس رخ پر پہنچتی ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا نتیجہ نکلتا ہے اس سے۔